नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। बच्चों की बहुत डिमांड के बाद मैंने वार्णिक छंद से लगातार प्रश्न आ रहे हैं पटवारी में तो वार्णिक छंद के लिए मैंने आज एक अपना ट्रिक, एक टेका, जिसको मैं बोलता हूं, ट्रिक को टेका बोलता हूं मैं, वो डेवलप किया है। तो आशा है आपको पसंद आएगा। आप पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों, है ना। बेल आइकन पर प्रेस करिए और प्रमोट करिए। ठीक है, वार्णिक छंदों के प्रकार देख लेते हैं तो प्रकार भी समझ में आ जाएंगे। और वार्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाता है दोस्तों, तो वर्णों को गिन के आप कर सकते हैं। और एक दूसरा यमाता राजभान सलगा में भी जगण, मगण, यगण जो होते हैं उनके द्वारा भी देखा जाता है कि, है ना, उपेंद्र, वज्रा ये सब उसमें क्या होता है, तो वो भी सारे रहते हैं। तो वो एक तरीका और भी होता है, डबल टेस्टिंग होता है इसमें दोस्तों। तो एक टेस्टिंग का तरीका जो साधारण है वो मैं बता रहा हूं आपको। वार्णिक छंद में 8 वर्णों के साथ प्रमाणित किया जाता है कि, ठीक है, वर्णों से मतलब क्या हो जाएगा, वार्णिक छंद। तो जिस वार्णिक छंद में 8 वर्ण होते हैं उसको बोलते हैं प्रमाणिका, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रमाणिका। तो पहला हो जाएगा 8 वर्ण वाली कौन सी हो जाएगी जी, प्रमाणिका। पहला वार्णिक छंद का प्रकार कौन सा हो गया, प्रमाणिका। तो 8 वर्णों के साथ प्रमाणित किया जाता है कि 11 को शालिनी अपनी 2 भुजाओं से इंद्र का स्वागत करेगी, 12 को द्रुत गति से तोरण मतलब द्वार लगाए जाएंगे, 14 के बसंत का तिलक, 14 के बसंत का तिलक 15 की मालिनी ने किया, 15 वर्ष की मालिनी ने किया, 16 के निकले घर से निकले हैं, 16 के निकले चामर और चंचला, 17 को मंद गति से शिखर पर पहुंचेंगे। शिखर पर पहुंचना है दोस्तों तो मंद गति से ही पहुंचेंगे। तो 17 को मंद गति से शिखर पर पहुंचे, शिखर पर पहुंचे वहां तो रेस्ट करेंगे, तो 18 को रेस्ट, 19 को शार्दूल, वहां शिखर पे उनको शेर मिल जाता है, तो शार्दूल मतलब शेर होता है, तो 19 को शार्दूल से मिले, 20 को फिर रेस्ट लेंगे क्योंकि शेर से डर गए, एकदम थक के और एकदम शेर से डर गए, तो 20 को फिर रेस्ट ले लेंगे, और 21 को ऊपर से वापस नीचे धरा पर वापस आए। तो इस तरीके से टेका है। डिकोडिंग करता हूं मैं। 18 वर्णों सॉरी 8 वर्णों के साथ प्रमाणित किया जाता है। तो प्रमाणिका जो है वो कितने वर्णों की है दोस्तों, 8 वर्णों की। ठीक है, तो प्रमाणिका जो है वो 8 वर्णों की है। दूसरा, 11 को शालिनी अपनी 2 भुजाओं से इंद्र का स्वागत करेगी। तो 11 वर्णों का कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो है शालिनी, ठीक है, दूसरा है दोधक, है ना, शालिनी के बाद शालिनी एज इट इज है दोस्तों, शालिनी के बाद ही आ जाएगा दोधक। कौन सा वार्णिक छंद जी, दोधक। तो शालिनी के बाद दोधक के बाद जो है दोस्तों भुजाओं से मतलब है भुजंगी। भुजाओं से मतलब क्या है दोस्तों, भुजंगी वार्णिक छंद है जिसमें 11 वर्ण होते हैं, है ना। तो भुजंगी, फिर इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, ठीक है दोस्तों। और एक है स्वागता, एक कौन सी है दोस्तों, स्वागता। तो 11 वर्णों वाली कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, शालिनी, 2 से मतलब दोधक, है ना, भुजाओं से मतलब है भुजंगी, इंद्र से मतलब है इंद्रवज्रा, और स्वागत से मतलब है स्वागता। ठीक है, तो ये सारे 11 वर्ण गिनिए। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन करना, अगर मान लो अब यही आ गए सब 11 वर्ण के, तो फिर इसका एक और अलग तरीका है दोस्तों, है ना, उसका एक और टेका है। 12 को द्रुत गति से तोरण लगाए जाएंगे। ठीक है, तो 12 वर्णों का जो है दोस्तों, 12 वर्णों पे है, एक तो द्रुत विलंबित और एक है तोटक। 2 है दोस्तों, एक है द्रुत विलंबित और दूसरा है तोटक। ये दोनों आने की संभावना जरूर है। तो 12 मात्राओं का द्रुत गति और तोटक, द्रुत विलंबित और तोटक। ठीक है, अब यही दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग टेका चाहिए, ये सामान्य लेवल पे है। ठीक है, फिर 14 के बसंत का तिलक, तो 14 को क्या हो जाएगा, बसंत तिलका। पूरा क्या हो जाएगा जी, बसंत तिलका नामक वार्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, गिन लेंगे, 14, है ना। 14 के बसंत का तिलक 15 की मालिनी ने किया। तो मालिनी नामक जो वार्णिक छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 15, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया। 8 वर्णों के साथ प्रमाणित किया जाता है कि 11 को शालिनी अपनी 2 भुजाओं से
इंद्र का स्वागत करेगी। शालिनी अपनी 2 भुजाओं से इंद्र का स्वागत करेगी, है ना। स्वागत के लिए क्या लगाए जाएंगे? तोरण। तो 12 को द्रुत गति मतलब तेजी से, द्रुत विलंबित, 12 को द्रुत गति से तोरण लगाए जाएंगे, है ना। द्वार सजाए जाते हैं तोरण, तो तोरण से मतलब तोटक, द्रुत गति से मतलब द्रुत विलंबित। फिर जैसे ही इंद्र आएंगे 14 को बसंत का तिलक, 14 को बसंत नाम का कोई लड़का है उसका तिलक करेगी 15 वर्ष की मालिनी, उसकी दीदी करेगी, सपोज मालिनी दीदी का नाम है, तो बसंत का तिलक से मतलब है बसंत तिलका, और 15 को मालिनी, तो मालिनी एज इट इज है। फिर ये चीज पूरी हो गई। फिर अब इस सब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए चामर और चंचला भाई बहन निकले हैं, तो 16 के निकले चामर और चंचला, ठीक है। तो 16 वर्णों का कौन सा है दोस्तों? 16 वर्णों का है पंचचामर। पंचचामर ये वार्णिक छंद का प्रकार है जिसमें 16 वर्ण होते हैं। पंचचामर और एक है चंचला, ये भी 16 वर्णों का है। तो पंचचामर और चंचला, 16 को निकले चामर और चंचला, 17 को मंद गति से शिखर पर पहुंचे, है ना। तो मंद गति 17 जो वर्ण है, तो मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में 17 वर्ण है। मंद गति मतलब मंदाक्रांता, और शिखर से मतलब है शिखरिणी, शिखरिणी, ठीक है। तो 17 वर्ण किस किस में है? शिखरिणी में और मंदाक्रांता में। तो 16 के घर से जो निकले हैं चामर और चंचला, 17 को धीरे धीरे शिखर पर पहुंचे, 18 को थक गए शिखर पर पहुंचने पे, तो 18 को उन्होंने रेस्ट किया, 19 को वहां शेर मिल गया शिखर पे, तो 19 को शार्दूल। तो शार्दूल विक्रीडित में कितनी मात्राएं हैं दोस्तों? 18 का कुछ नहीं है दोस्तों। शार्दूल विक्रीडित में 19 मात्राएं नहीं, वर्ण। शार्दूल विक्रीडित कौन सा छंद हो जाएगा जी? वार्णिक छंद। तो शार्दूल विक्रीडित, तो 19 वर्ण है शार्दूल विक्रीडित में। अब शेर से मिल लिया, फिर डर गए, तो 20 को फिर रेस्ट किया, और 21 को जो पर्वत शिखर पर पहुंचे थे ना, तो 21 को धरा पर वापस आए। तो स्त्रगधरा जो है उसमें 21 जो है वर्ण है, ठीक है। तो इस तरीके से है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं आपके लिए। 8 वर्णों के साथ प्रमाणित किया जाता है कि 11 को शालिनी अपनी दोनों भुजाओं से इंद्र का स्वागत करेगी, ठीक है। 14 को द्रुत गति से तोरण लगाए जाएंगे, स्वागत करना है तो 12 को द्रुत गति से तोरण लगाए जाएंगे। 14 के बसंत का तिलक 15 साल की मालिनी ने किया। 16 को निकले चामर और चंचला, चामर मतलब पंचचामर, ठीक है। तो 16 को निकले चामर और चंचला, 17 को मंद गति से मंदाक्रांता शिखर पर पहुंचे, शिखरिणी, और 18 को रेस्ट किया। 19 को वहां शार्दूल से मिले, उन्हें पहाड़ी पे शेर मिल गया, तो शार्दूल विक्रीडित 19 वर्णों का, और 20 को फिर रेस्ट किया, डर गए थे। 21 को वो धरा पे, स्त्रगधरा पर वापस आए। तो दोस्तों 2-3 बार बोलिएगा और लिख के याद कीजिएगा जरूर, तो आपको आशा है याद होगा। इसका अगला पार्ट भी अगर आपको लगता है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर 11 वर्णों के ही चारों ऑप्शन में आ गए तो फिर कैसे चूज करेंगे? तो उसमें फिर यमाता राजभान सलगा, यगण जगण भगण मगण ये सब वाला रूल लगता है, तो फिर उसको और अपन डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।